और अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले 2 दिनों से भारत और अमेरिका दोनों जगह एक रिपोर्ट बहुत सुर्खियों में है। एक तरह से ये कहानी है, कहानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की, और कहानी रॉ के एक ऑपरेशन की। वो ऑपरेशन जिसमें खालिस्तानी समर्थक अमेरिका में इस वक्त न्यूयॉर्क में रह रहे गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ले की साजिश को लेकर। ये रिपोर्ट द वॉशिंगटन न्यूज़पेपर है, उसने छापी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अखबार और उसके रिपोर्टर ने करीब 3 दर्जन करंट और रिटायर्ड जो सीक्रेट सर्विसेज से जुड़े हुए ऑफिशियल हैं, जैसे भारत, जर्मनी, इसके अलावा यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों में 6 देशों के ऑफिशियल से बात करने के बाद ये एक रिपोर्ट तैयार की है जो पब्लिश हुई द वॉशिंगटन पोस्ट में। और इस रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले ही कहते हैं कि यूएस अथॉरिटी ने भारतीय एजेंसियों को या भारत सरकार को ही बताया था कि एक रिपोर्ट आने वाली है दी वॉशिंगटन पोस्ट में, जिसमें पन्नू के कत्ल की साजिश को लेकर भारतीय एजेंसियों पर उंगली उठने जा रही है। और अब ये रिपोर्ट आ गई। तो इस रिपोर्ट में इस पूरी साजिश की कहानी है। तो पहले वो कहानी और इस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, इसके बाद इस रिपोर्ट के हिसाब से बात मई 2023 की है। पन्नू को मारने की एक साजिश रची गई और रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह साजिश रची भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने मई 2023 में विक्रम यादव नाम के एक रॉ के ऑफिशियल को यह काम सौंपा। हालांकि विक्रम यादव रॉ में जूनियर अफसर के पोस्ट पर तैनात थे और इससे पहले वो सीआरपीएफ में थे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। फिर उनको डेपुटेशन पे रॉ पिलाया गया और विक्रम यादव को यह काम दिया गया। अब विक्रम यादव ने सबसे पहले निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स को हायर किया अमेरिका में और उससे कहा कि तुम्हें पन्नू को ठिकाने लगाना है। अब उसके लिए तुम एक हिटमैन की तलाश करो, यानी शूटर की। अब मई के बाद ये काम होना था जून में, लेकिन इत्तेफाक से 22 जून को प्रधानमंत्री का यूएस दौरा था, नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पहुँचना था। तो फिर रॉ ने ऑपरेशन रोक लिया। उसने कहा कि पहले पीएम का दौरा खत्म हो जाए, क्योंकि अगर दौरे से पहले ऐसा कुछ हो गया तो फिर अमेरिका में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि पन्नू खालिस्तानी समर्थक एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाता भी है और अमेरिका और कनाडा में उसकी ठीक ठाक पहुँच है। तो फिर ये ऑपरेशन रोका गया, लेकिन काम चलता रहा। उधर निखिल गुप्ता ने एक हिटमैन को ढूंढ लिया और गलती यहीं से शुरू हुई। निखिल गुप्ता ने जिस हिटमैन को ढूंढा वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी का ही एक बंदा था। तो यहाँ पे चीटिंग हो गई। अब उसके साथ पहले डीलिंग हुई। डील ये हुआ कि आपको पैसे देने हैं और एक टारगेट है, टारगेट किलिंग करनी है। तो $15,000 उसको एडवांस भी दे दिया गया, करीब 12-13 लाख रुपए इंडियन करेंसी में पड़ता है। और अब इसके बाद जब हिटमैन मिल गया, सारी चीज़ें हो गई, तो फिर रॉ के अफसर यहाँ से विक्रम यादव, उन्होंने निखिल गुप्ता को न्यूयॉर्क में पन्नू के घर का एड्रेस और उसके पूरे जो रूटीन होता है वो बताया। और फिर ये कहा कि जब मैं बता दूंगा कि वो अगर अपने घर में है जिस दिन पन्नू, तो उसी दिन ये अटैक करना और मार देना है। सारी डील हो गई। अब विक्रम यादव जो है, जो रॉ के अफसर, उन्होंने निखिल गुप्ता को हायर कर लिया, शूटर मिल गया, लेकिन वो शूटर एजेंसी का है। तो अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ये क्लियर हो गया कि टारगेट कौन है। तो यहीं पे शूटर ने फिर अपनी एजेंसियों के अफसरों को बताया और उसके बाद ये भेद खुल गया। अब अभी तक वहाँ की एजेंसियों को ये पता नहीं था कि निखिल गुप्ता के पीछे कौन है, यानी ये जो रॉ के अफसर हैं, ये विक्रम यादव के बारे में तब तक पता नहीं। अब उसने अमेरिका या अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने निखिल यादव पर नज़र रखनी शुरू की और फिर इसी दौरान 30 जून को निखिल यादव अमेरिका से निकलकर प्राग पहुँच जाता है। लेकिन सीआईए उसके पीछे थी। जब वो प्राग एयरपोर्ट के बाहर उतरता है तो सीआईए के 2 लोग उसको वहीं पे पकड़ते हैं और एक कार में बिठाते हैं और प्राग की सड़कों पर 2 घंटे उसे घुमाते हैं। इस दौरान उसके लैपटॉप, उसका फ़ोन, सब कुछ ले लेते हैं, उससे सारी इंट्रोगेशन कर लेते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। और धीरे से चूँकि चेक गणराज्य में आता है, ये चेक रिपब्लिक देश में प्राग, तो फिर वो प्राग पुलिस और चेक की गवर्नमेंट को बता देते हैं कि ये बंदा है जिसे हमें ज़रूरत है, क्योंकि इसने अमेरिकी धरती पर एक कत्ल की प्लानिंग की है भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर। तो वहाँ पे एक अरेस्ट वारंट निकल जाता है और निखिल गुप्ता गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद ये सारी चीज़ें जांच चलती रहती हैं, चार्जशीट दाखिल होती है जिसमें इल्ज़ाम लगा जाता है कि निखिल गुप्ता ने ये सब कुछ भारतीय खुफिया एजेंसी के इंस्ट्रक्शन पर किया, लेकिन नाम नहीं था कि वो अफसर कौन है। अब द वॉशिंगटन पोस्ट ने उस अफसर का नाम लिखा और उसने कहा है कि ये काम रॉ के एक जूनियर अफसर उसका है, जिसका नाम है विक्रम यादव। अब उधर निखिल गुप्ता पकड़ा गया
प्राग में, इधर ये नाम आ गया सामने। तो ऑपरेशन एक तरह से तभी फ्लॉप हो गया था जब पता चला कि जिस हिटमैन को ढूंढा गया था वो तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी का निकला। तो अब ये हुआ कि विक्रम यादव, ये ऑपरेशन बीच में ख़त्म और विक्रम यादव को वापस सीआरपीएफ में भेज दिया गया। अखबार ने दावा किया कि दरअसल ये ऑपरेशन फेल होने की एक वजह यह है, जो एक्सपर्ट्स ने बताया, कि विक्रम यादव चूँकि सीआरपीएफ से आया था तो वहाँ इतने वेल ट्रेनिंग और ये जासूसी और ये सारी चीज़ों की जो पैरामिलिट्री फोर्स और एक खुफिया एजेंसी में बड़ा डिफरेंस होता है, तो उस तरह की वो ट्रेनिंग उसको ये वो इतना वेल ट्रेंड नहीं था, तो ये ऑपरेशन नाकाम हो गया। तो इसी के बाद उसको वापस सीआरपीएफ में भेज दिया गया। उधर अब निखिल गुप्ता को सीआईए अमेरिका वापस लाने के लिए कोशिश कर रही है, अदालत में उसने वहाँ पर दे रखी है अर्जी, अब वो लेकर आएगा। तो रिपोर्ट में ये तो रही पूरी साजिश की कहानी, लेकिन इससे ज़्यादा जो सीरियस और गंभीर बातें हैं इस द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में वो ये है कि विक्रम यादव एक जूनियर अफसर है रॉ में, तो उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतना बड़ा एक दूसरे देश की धरती पर इस तरीके के किसी ऑपरेशन को अंजाम दे। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि दरअसल विक्रम यादव ये सब कुछ रॉ के चीफ के आदेश पर कर रहा था, और जो रॉ के चीफ थे उस वक्त सामंत गोयल, बाकायदा उनका नाम लिखा है कि रॉ के चीफ थे और इनके आदेश पर कर रहा था। इतना ही नहीं, एक कदम आगे जाकर ये भी है कि अब रॉ के चीफ भी अमेरिका जैसे देश में या किसी भी विदेशी सरजमीन पर कोई भी देश की खुफिया एजेंसी जब कोई ऑपरेशन को अंजाम देती है तो अपनी मर्जी से नहीं देती है, बस कि इसके लिए फिर उसको ऊपर जाना होता है और टॉप लेवल पे। तो पहले विक्रम यादव एक जूनियर अफसर, उसको इस हरी झंडी दी ऑपरेशन की, यानी पन्नू को मारने की, रॉ के चीफ सामंत गोयल ने। और सामंत गोयल, अखबार का कहना है कि हालांकि सबूत नहीं है लेकिन यह है कि सामंत गोयल बिना एनएसए यानी कि अजीत डोभाल की इजाज़त के ये काम नहीं कर सकते। और उसी रिपोर्ट में एक हमारे जो एक्स रॉ के चीफ रहे हैं, अभी कुछ वक्त पहले रिटायर हुए हैं, दुलात साहब, उनका भी इंटरव्यू, और इंटरव्यू में कोट करके रिपोर्ट कहता है कि जब भी रॉ ऐसे किसी ऑपरेशन को अंजाम देती है तो बिना एनएसए की जानकारी या परमिशन के नहीं देती है। यानी इनडायरेक्टली इस रिपोर्ट में उनका इंटरव्यू दिखाकर ये हवाला दिया गया है कि इसका मतलब है कि डोभाल को पता था और अजीत डोभाल की मर्जी के बिना ये नहीं हुआ है। अब सामंत गोयल के भी बारे में इसमें बताया गया कि सामंत गोयल पहले 2014-15 में शायद ये स्टेशन चीफ हुआ करते थे लंदन में रॉ के, लेकिन उस वक्त भी वहाँ कुछ खालिस्तानी समर्थकों और बाकी को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि तब ब्रिटिश गवर्नमेंट और MI5 ने, वहाँ की खुफिया एजेंसी ने, इस पर अपना विरोध जताया और सामंत गोयल को ये कहा कि हम आपको या तो एक्सपेल कर देंगे इस देश से और या आप देख लीजिए। तो कहते हैं कि एक्सपेल हो उससे पहले ही सामंत गोयल खुद ही लंदन से न्यू दिल्ली चले आए। तब ये स्टेशन चीफ हुआ करते थे, फिर आने के बाद धीरे धीरे उन्होंने तरक्की की और 2019 में ये रॉ के चीफ बने। रिपोर्ट एक और लाइन कहती है वो ये कि जिस दिन 30 जून 2023 को जब निखिल गुप्ता को प्राग में CIA के लोगों ने पकड़ा और उसके बाद फिर वो प्राग के अभी जेल में, उसी 30 जून को निखिल गुप्ता की अरेस्ट के बाद चूँकि ये भांडा फूट गया, तो रिपोर्ट ये कहता है कि सेम 30 जून को ही सामंत गोयल रॉ चीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल है कि द वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। तो जितने भी एक्सपर्ट हैं, खासतौर पर अगर हम भारत की बात करें, इस रिपोर्ट के छपने के बाद विदेश मंत्रालय ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से बकवास है और कहीं से भी कोई रॉ का ऑपरेशन नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका में अमेरिकी गवर्नमेंट, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो अमेरिका ने कहा कि हमारी बातचीत भारत सरकार से चल रही है और भारत सरकार इस जांच में जो भी आगे की चीज़ें हैं उनको साफ करना चाहिए। तो भारत का स्टैंड ये है कि इस ऑपरेशन में पन्नू को मारने की साजिश में हमारा कोई हाथ नहीं है, न ऐसी कोई प्लानिंग की। लेकिन ये रिपोर्ट कुछ और चीज़ें भी कहता है। वो कहता है कि हाल के वक्त में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऐसी कई जगहों पे, पाकिस्तान, ऐसे संगठन या ऐसे जो भारत विरोधी लोग हैं उनको मारा गया है और ये सारा काम खुफिया एजेंसी रॉ के ही जरिए हो रही है। उसमें यह भी कहा गया कि रॉ बहुत सारे ऑपरेशन में क्रिमिनल सिंडिकेट की मदद ले रही है, यानी वो अपराधी जिनके बाकी के देशों में ठीक ठाक पहुंच है, तो ऐसे क्रिमिनल सिंडिकेट के जरिए वो अपने दुश्मनों को निपटा रही है। जासूसी की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास इतने सारी चीज़ें नहीं होती तो एक दुश्मन देश में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बहुत पुरानी ये चली आ रही है कि वहाँ अगर कोई ऐसा क्रिमिनल सिंडिकेट है तो उसके ज़रिए मदद दी जाती, चाहे वो अपना देश का हो या दूसरे देश का हो। इसके साथ ही इसी के हवाले से रिपोर्ट में यह भी कहा गया
2-3 ऐसे एग्जाम्पल दिए गए। उन्होंने कहा कि एक रॉ के 2 लोगों को ऑस्ट्रेलिया ने कुछ वक्त पहले वहाँ की एयरपोर्ट और डिफेंस सिस्टम की जासूसी करने के इल्ज़ाम में डिपोर्ट कर दिया था, भारत वापस भेज दिया था। सेम जर्मनी के एक इंसिडेंट की बात की गई, ब्रिटेन में हवाला दिया गया यही सामंत गोयल का कि उनको वहाँ से एक्सपेल करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद वो खुद ही नहीं दिल्ली लौट आए। तो इस पूरी रिपोर्ट में द वॉशिंगटन पोस्ट सीधे सीधे निशाना लगा रहा है कि ये ऑपरेशन जो पन्नू को मारने का था, और इससे पहले निज्जर का ये मामला हो चुका था कनाडा में, निज्जर को एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारी गई थी, और उसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते बड़े ख़राब भी हुए। जो जस्टिन ट्रूडो हैं, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ओपनली इल्ज़ाम लगाया कि इसमें भारत का हाथ है, भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ है। फिर दोनों के रिश्ते बड़े ख़राब हुए, और उन्होंने ये भी कहा कि 5 आइज़ को भी पता है, निज्जर की सारी रिपोर्ट दे दी है, तो उस मामले की भी इंक्वायरी चल रही है। अब पन्नू के इस मामले की, क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि हमारी धरती पर कोई बाहरी आकर अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो हम जो भी कानून और इंसाफ हमारा है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पन्नू के मामले में जो निखिल गुप्ता है वह उसकी अभी चार्जशीट लगभग वहाँ के जस्टिस डिपार्टमेंट ने दायर कर दी है, साथ ही उसको पराग से लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी ये जो नाम आया है कि इस पूरे मामले में जो यादव, विक्रम यादव, ये मेन मैन जिसने अमेरिका में सारी चीज़ों की तैयारी की थी। इसी रिपोर्ट में पन्नू की भी कभी इंटरव्यू है, और ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि जिस हिटमैन को हायर किया गया था, जिस शूटर को इस काम के लिए निखिल गुप्ता के ज़रिए, उसे ये कहा गया था कि ये एक टारगेट अभी ऐसे बहुत सारे टारगेट हैं, तो कम से कम 4-5 ऐसे टारगेट और हैं जिन्हें निपटाना है। रिपोर्ट में ये भी है कि इसके बाद FBI ने 4-5 ऐसे लोगों को जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो भारत विरोधी बयान देते हैं या खालिस्तान के सपोर्ट में बयान देते हैं, उनको FBI की टीम ने जाकर बाकायदा आगाह किया था कि आप लोगों की जान को खतरा है, तो अपनी अपनी देख लो। तो अब ये रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के बाद दोनों तरफ बाकायदा सुर्खियों में भी है, चर्चा भी हो रही है। तो अभी तक जो आपको कहानियाँ सुनाता रहा था मैं, जासूसी की दुनिया की बहुत सारी सुनाई है, रॉ की है, CIA की, MI5 की, मोसाद की, KGB की, तो सारी पुरानी कहानियाँ थी। अब ये जो 2 दिन से हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जासूसी दुनिया में सब कुछ ऐसे ही होता होगा। पढ़कर सुनकर, मौका मिले तो आप लोग देखिए, वो शायद सोशल मीडिया पर भी है जो इसकी रिपोर्ट है द वॉशिंगटन पोस्ट में। ऐसा लगता है कि जैसे जासूसी ही कहानी लिखी। तो अब इसमें क्या सच है क्या गलत है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इस रिपोर्ट पर हर तरफ चर्चा हो रही है, तो मुझे लगा कि फिर जासूसी से जुड़ा हुआ मामला है तो क्यों ना जासूसी कहानी की तरह इसको आपके सामने रखूं। तो फिलहाल आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज राजेश डोरवेकर अंकल जिन्होंने भेजा उन्होंने ही लिखा, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राजेश जी। और ये भेजा है मिलिंद डोरवेकर ने। इसके अलावा वंदना सहानी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वंदना। और भेजा है सनी चौहान ने। साथ ही खुशी, इनका भी आज बर्थडे है, हमेशा आप खुश रहें, वैसे आपके नाम में ही खुशी है। और भेजा है पूर्णिमा ने। इसके अलावा अबरार हुसैन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अबरार, आप हमेशा अच्छे रहे। और भेजा है अनिल ने, इनके दोस्त हैं। साथ ही अमित पांडे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमित साहब। और भेजा है राजेश पांडे ने। इसके अलावा परवेज़ अंसारी, ये जो परवेज़ भाई आपने लिखा है बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि वैसा करूँ, कोई दबाव वबाव है नहीं। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा अर्चिल पांडे, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। साथ ही मनोज लुखार, थैंक यू सो मच। और इंडियन टीम के बारे में जो आपने कहा मनोज भाई, मैं भी सहमत हूँ। पूजा शर्मा, बिल्लू सांडा की कहानी की इन्होंने बहुत ज़माने से फरमाइश की, मैं शर्मिंदा हूँ कि अभी तक सुना नहीं पाया, लेकिन पूजा जी पक्का वादा है जल्दी सुनाता हूँ। साथ ही महेंद्र ढेरा, महेंद्र भाई मुझे कौन फिल्म में काम देगा, इन्होंने कहा फिल्म में काम क्यों नहीं करते, कहाँ देगा, हालांकि मैं बड़ा चाहता हूँ कॉमेडियन का रोल करूँ फिल्म में, तो कोई मिलता ही नहीं डायरेक्टर। इम्तियाज़ आलम, इन्होंने पूछा कि आप धोनी के फ़ैन क्यों हैं। फ़ैन होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है कि धोनी में वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी उनका फ़ैन हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है उनके अंदर उनकी सादगी, और वही सादगी मुझे उनकी तरफ खींचती है, और उनका डाउन टू अर्थ रहना और बिल्कुल कूल रहना जो पूरी दुनिया मानती है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से एक ही है। एक और भी है कि वो गुड़ का चाय उनको बहुत पसंद है, और गुड़ की चाय मुझे भी पसंद है। वो जब ट्रैवल करते हैं या टूर पे जाते हैं, पहले तो टीम इंडिया के लिए थे तो विदेश जाते थे, तो वो अपने साथ गुड़ लेकर जाते हैं। जिस भी होटल में ठहरते हैं, कोई मेहमान भी आता है तो वो गुड़ की चाय पूछते हैं और पिलाते भी हैं, और मैं पी चुका हूँ एक बार। तो नंदन कृष्णा, थैंक यू सो मच आपका भी।
तो कहानी खत्म करूं उससे पहले एक और ज़रूरी बात आपको बता दूं कि आज दोपहर से एक बड़ी तेज़ी से र्यूमर और अफवाह उड़ी, और वो ये कि गोल्डी बराड जो कनाडा या यूएस कहीं छुपा हुआ है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन हमने अपने तमाम सोर्सेज से पता किया, कनाडा अमेरिका तक फ़ोन घुमा दिया, कहीं से कंफर्मेशन नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि शायद ये अफवाह हो। बाकी इसमें कुछ अपडेट होगा तो आपको ज़रूर बताऊँ।